प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है मंदिर स्थापत्य देलवाड़ा या दिलवाड़ा का प्रमुख मंदिर। मंदिर स्थापत्य गुप्त काल के प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक का काल मंदिर निर्माण का प्रारंभिक व प्रायोगिक काल माना जाता है। इसके बाद 1000 ईस्वी तक विकास व क्षेत्रीय शैलियों का प्रस्फुटन काल माना जाता है। लगभग 10वीं शताब्दी के बाद राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में बड़े पैमाने पर भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। मौर्य काल से गुप्त काल तक मंदिरों के केवल अवशेष मिलते हैं। राजस्थान में इस काल के 2 अवशेष महत्वपूर्ण हैं। बैराट से मौर्योगिन ईंटों व लकड़ी के बने गोल बौद्ध मंदिर या चैत्य, व दूसरा नगरी चित्तौड़ के एक खुले वैष्णव मंदिर के चिन्ह मिलते हैं। इस प्रकार राजस्थान में सिरोही जिला, जहाँ पर जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और इस मंदिर में 5 मंदिरों का समूह है, जिसको देलवाड़ा नाम से हम जानते हैं। दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर ये राजस्थान सिरोही के माउंट आबू नगरी में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। तीर्थंकर यानी जैन धर्म के 24 एक तीर्थंकर हुए थे, जिनको हम जैन धर्म में आज तक पढ़ते आए हैं। पहले थे ऋषभदेव और अंतिम थे भगवान महावीर स्वामी। दिलवाड़ा के मंदिर में विमल साई मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है, जो 1031 ईस्वी में बना था। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जो समर्पित लूणवसाई मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। यह मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा बनवाया गया था। देलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में 5 मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। मंदिरों में लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। देलवाड़ा मंदिर में और मूर्तियाँ निर्माण काल का उत्तम उदाहरण है। इन मंदिरों का निर्माण 2 इन भाइयों के द्वारा शुरू किया गया था, और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। इस प्रकार अपने ऐतिहासिक महत्व एवं संगमरमर बारीकी नक्काशी की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाले राज्य सिरोही जिले के इन विख्यात मंदिरों का शिल्प सौंदर्य का बेजोड़ खजाना है, जिसे दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आँखें असली हीरे की बनी हुई है। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, तथा इनके गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। इन मंदिरों में तीर्थंकर के साथ हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। मंदिरों का एक उत्कृष्ट प्रवेश द्वार है, जहाँ वास्तुकला की सादगी जो जैन धर्म और मूल्यों जैसे ईमानदारी और मितव्यय को दर्शाती है। अब अलग अलग इनको हम पढ़ते हैं। विमल साई मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पूर्ण रूप से तराशा गया। यह मंदिर गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह द्वारा 1031 में बनवाया गया था। यह जैन मंदिर महात्मा आदिनाथ को, यानी आदिनाथ का सही नाम था ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे, उनको समर्पित है। यह मंदिर एक गलियारे से घिरे हुए खुले आंगन में स्थित है, जिसमें तीर्थंकरों की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। समर्थ पक्षीकारी वाले गलियारे, खंबे, मेहराबे और मंडप या मंदिर के पोर्टिकों को यहाँ बहुत ही अजीब तरीके से देखा जा सकता है। छतों व कमल कलियों, पंखुड़ियों, फूलों, जैन पुराणों के दृश्यों की नक्काशियाँ यहाँ उत्कीर्ण है।
गूढ़ा मंडप मंदिर का एक मुख्य आकर्षण है, जिसमें श्री आदिनाथ की कई छवियां उकेरी गई है। लुणोसाई मंदिर। लुणोसाई मंदिर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। यह कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 1230 से 31 में पौरवाड़ भाइयों वास्तुपाल व तेजपाल ने किया था, जो गुजरात के बाघेला के शासक थे। विमलसाई मंदिर के बाद उनके दिवंगत भाई लूणा के स्मरण में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। मंदिर के मुख्य हॉल, जिसे रंग मंडप कहा जाता है, में 360 छोटे छोटे तीर्थंकरों के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के हाथीशाला व या हाथी कक्ष की विशेषता 10 सुंदर संगमरमर के हाथियों पर बड़ी बारीकी से पॉलिश करके उन्हें वास्तविक रूप में दिखाया गया है। गूढ़ा मंडप में 2200 तीर्थंकर नेमिनाथ की काली संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के बाईं ओर एक बड़ा काला कीर्ति स्तंभ स्थित है, जिसे मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जो एक मेवाड़ में बना उसकी ये प्रतिकृति यानी एक नकल है। पितलार मंदिर। यह मंदिर अहमदाबाद के सुल्तान दादा के मंत्री भीमाशाह ने बनाया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की विशाल धातु प्रतिमा, जो 5 धातुओं में ढाली जाती है, यह इस मंदिर में स्थापित है। इस प्रतिमा के निर्माण में मूल धातुओं का प्रयोग किया गया, अतः इसका नाम पितलहार दिया गया। इस मंदिर में मुख्य गर्भगृह गुड़ मंडप नवचौक है। मंदिर में स्थित शिलालेख के अनुसार 1469 से ये बनाया गया था और इसमें 108 मीट्रिक टन एक वजनी मूर्ति प्रतिष्ठित की गई थी। अब है श्री पार्श्वनाथ मंदिर, क्योंकि ये 5 समूहों में बना हुआ मंदिर है देलवाड़ा। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। यह मंदिर मांडलिक तथा उसके परिवार द्वारा 1458 ईस्वी में बनवाया गया था। यह एक 3 मंजिला इमारत है, जो देलवाड़ा के सभी मंदिरों में सबसे ऊंची है। गर्भगृह के चारों ओर या मुख पर भूतल पर 4 विशाल मंडप है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर ग्रे बलुआ पत्थर में सुंदर शिल्पाकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, जिसमें दीक्षित, विदा देवियाँ, यक्ष, शब्दांजियाँ और अन्य सजावटी शिल्पांकन शामिल है, जो खजुराहो और कोर्णा के मंदिरों की तुलना में दिखते हैं। श्री महावीर भगवान का मंदिर। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। यह मंदिर 1582 ईस्वी में बनवाया गया था और एक छोटी सी संरचना है, जो भगवान महावीर को समर्पित है। छोटा होने के कारण वह दीवारों पर नक्काशी से युक्त एक अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर के ऊपरी दीवार पर श्री रोई के कलाकारों द्वारा सन 1764 में यह चित्रित या उत्कीर्ण किया गया चित्रांकन था। हर साल धार्मिक महत्व की इस तीर्थ यात्रा पर हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। यह प्राचीन मंदिर अपने आकर्षण से पर्यटकों को भी बरबस आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि जो कारीगर संगमरमर का काम पूरा करते थे, उन्हें एकत्रित किए गए धूल के अनुसार भुगतान किया जाता था, जिसमें वे और अधिक परिष्कृत डिज़ाइन तैयार करते थे। उत्कृष्ट रूप से उत्कीर्ण इन मंदिरों को राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय आकर्षणों में से एक माना जाता है। इन मंदिरों की असाधारण शिल्पकारिता और वास्तुकला की समान रूप से सराहना की जाती है और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में इनका मुख्य नाम है। इस प्रकार इसको हम अगर सारांश के रूप में पढ़े तो देलवाड़ा में 5 मंदिरों का समूह है जो जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें विमलसाई लुणोसाई मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
श्वेत संगमरमर का प्रयोग गर्भगृह, सभा मंडप, स्तंभ, देवकुलिकाएँ, हस्तिशाला आदि शिल्प सिद्धांत के अनुरूप है। बारीक तक्षित स्तंभ, छतें, मंडपों की विशुद्धता, कौशलता सर्वोत्कृष्ट है। फर्ग्यूसन, ये जो स्थापत्यकार थे, स्थापत्य कला के ये जानकार थे, जिन्होंने इन मंदिरों के बारे में क्या कहा। फर्ग्यूसन, हेवेल, वी स्मिथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि कारीगरी व सूक्ष्मता की दृष्टि से तो इन मंदिरों की क्षमता हिंदुस्तान में कोई इमारत कर ही नहीं सकती। इस प्रकार जैन स्थापत्य कला के ये मंदिर आज स्वर्णिम अक्षरों में अपने को संजोए हुए हैं। इस प्रकार मंदिर स्थापत्य अनेक प्रकार की शैली में होते हुए भी इस जैन धर्म ने मंदिरों को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया और इन सजावटी और भव्य मंदिरों की विशालता आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी विख्यात है।